दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी पापा का झगड़ा। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निकी, तुम जानती हो कि कंपनी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं छोटे छोटे कामों के लिए बार बार बॉस के सामने छुट्टी के लिए मिन्नतें नहीं कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूँ। तुम अकेली भी जा सकती हो ना। तुम्हें गाड़ी और ड्राइवर दे रखा है। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? चाहती मैं तुम्हारी व्यस्त ज़िंदगी में से थोड़ा सा समय और तुम्हारे दिल के कोने में अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। बस शुरू हो गया तुम्हारा दर्शन शास्त्र। निकिता, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। अनिकेत, जब तुम्हारे परिवार में कोई प्रसंग होता है तो तुम्हारे पास आसानी से समय निकल जाता है, पर जब भी बात मेरे मायके जाने की होती है तो तुम्हारे पास बहाना हाजिर होता है। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। मैं किसी भी तरह समय निकाल कर तुम्हारे घर वालों के हर सुख दुख में शामिल होता हूँ। फिर भी तुम्हारी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती है। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने इस नाजीज पर। मम्मी के व्यंग पापा के क्रोध की अग्नि ज्वाला को भड़काने का काम करते थे। तुमसे बात करना ही बेकार है, इडियट। उफ, फिर शुरू हो गए ये दोनों। मम्मा, व्हाट द हेल इज दिस? आप लोग सुबह शाम कुछ देखते नहीं, बस शुरू हो जाते हैं। आंखें मलते हुए अनिका ने मम्मी से कहा, हाँ, तू भी मुझे ही बोल, सबकी बस मुझ पर ही चलती है। पापा अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुके थे, इसलिए मुझे मम्मी पर ही अपना रोष डालना पड़ा था। अनिका अपना मूड अच्छा करने के लिए कॉफ़ी बना अपने कमरे की खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। उसके कमरे की खिड़की सामने सड़क की ओर खुलती थी। वह घंटों खिड़की से बाहर निहारती रही। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उसने घड़ी देखी, 7 बज गए थे। वह फटाफट नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो गई। कमरे से बाहर निकलते ही सोफे पर बैठे चाय पीते पापा ने गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग। गुड तो आप लोग मेरी मॉर्निंग कर ही चुके हैं। सबके घर में सुबह की शुरुआत शांति से होती है, पर हमारे घर में टसन और टेंशन से। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलिए बाय मम्मी, बाय पापा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। पर बेटे, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, सुबह की इतनी सुहानी शुरुआत से मेरा पेट भर गया है। कहकर वह चली गई। अनिका जानती थी कि अब मम्मी पापा के बीच इस बात को लेकर फिर से बहस छिड़ गई होगी कि सुबह की झड़प का कसूरवार कौन है। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराने पर तुल गए होंगे। शाम को अनिका देर से घर लौटी। घर जाने से बेहतर उसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना अच्छा लगा। वैसे भी वह उम्र के साथ बहुत एकांत प्रिय और अंतर्मुखी बनती जा रही थी। घर में तो अकेली थी ही, बाहर भी वह ज़्यादा मित्र बनाना नहीं सीख पाई। घर में मम्मी पापा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दरवाजे की घंटी बजते ही दोनों उसके पास आ गए। आज आने में बहुत देर कर दी। फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। कितनी टेंशन हो गई थी हमें। कह मम्मी उसका बैग कंधे से उतार कर उसके लिए पानी लेने चली गई। हमारी इन छोटी मोटी लड़ाइयों की सज़ा तुम स्वयं को क्यों देती हो? पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसके मम्मी पापा ऐसे होंगे जिनके बीच अनबन न रहती हो? पापा, इसे हम साधारण अनबन का नाम तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों रिश्तों का बोझ ढो रहे हों। मैंने भी दादू दादी, चाची चाचू, बुआ फूफा जी को देखा है, पर ऐसा अनोखा प्रेम तो
किसी के बीच नहीं देखा है। अनिका के कटाक्ष ने पापा को निरुत्तर कर दिया था। उसने पापा से पूछा, पापा मम्मी से शादी आपने दादू के दबाव में आकर करी थी क्या? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। 19-20 की जोड़ी थी, पर ठीक है, आधी जिंदगी निकल गई है, आधी और कट जाएगी। वाह पापा, बिल्कुल सही कहा आपने, 19-20 की जोड़ी है। आप 19 हैं और मम्मा 20। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? मम्मी की चमची कह पापा प्यार से उसका गाल थपथपा कर उठ गए। उस दिन उसके जन्मदिन का जश्न मनाकर सभी देर से घर लौटे थे। अनिका बेहद खुश थी। वह एक एक पल जी लेना चाहती थी। मम्मा, आज मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी, कहते हुए वह अपनी चादर और तकिया उनके कमरे में ले आई। वह अपनी ज़िंदगी में ऐसे पलों का ही तो इंतज़ार करती थी जब उसके मम्मी पापा के बीच तकरार न हो। पापा हाथ में रिमोट लिए अधलेटे से टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। मम्मी रसोई में तीनों के लिए कॉफ़ी बना रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। अमेरिका से बुआ का वीडियो कॉल था। हमारे लिए दिन का आखिरी पहर था, जबकि बुआ के लिए दिन की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी प्यारी भतीजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन किया था। बोली, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। मैंने और पापा ने कुछ औपचारिक बातों के बाद फ़ोन मम्मी की तरफ कर दिया। हेलो कृष्णा दीदी कह कुछ देर बात कर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। दीदी ने कानों में कितने सुंदर झुमके पहन रखे थे ना। दीदी की बहुत मौज है। दीदी पढ़ी लिखी आधुनिक महिला है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। खुद कमाती है और ऐश करती है। जब भी बुआ यानी पापा की बड़ी बहन की बात आती थी, पापा बहुत उत्साहित हो जाते थे। बहुत फख्र था उन्हें अपनी बहन पर। आप मुझे ताना मार रहे हैं? ताना नहीं मार रहा, कह रहा हूँ, पर आपके बोलने का तरीका तो ऐसा ही है। मैंने भी तो अनिका और आपके लिए अपनी नौकरी छोड़ अपना करियर दांव पर लगाया ना। तुम अपनी टुच्ची नौकरी की तुलना दीदी की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब से कर रही हो। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। मम्मी कॉलेज के समय से पहले एक स्कूल में और बाद में कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी। वे पापा के इस व्यंग से तिलमिला गई। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी दीदी और खुद पर। हम लोगों ने आपको किसी धोखे में नहीं रखा था। बायोडाटा पर साफ लिखा था पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी मीडियम। हम लोग नहीं आए थे आप लोगों के घर रिश्ता मांगने। आपके पिताजी ही आए थे हमारे खानदान की आन बान देखकर हमारी चौखट पर नाक रगड़ने। निकिता, जुबान को लगाम दो वरना। पहली बार अनिका ने पापा का ऐसा रौद्र रूप देखा था। इससे पहले पापा ने मम्मी पर कभी हाथ नहीं उठाया था। पापा, आप मम्मी पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप भी बाज नहीं आएंगे। मम्मी का दिल दुखाना जरूरी था। तू भी अपनी मम्मी का पक्ष लेगी। तेरी मम्मी ठीक तरह से 2 शब्द इंग्लिश के नहीं बोल पाती। पापा, आप मम्मी की एक ही कमी को कब तक भुनाते रहेंगे? मम्मी में बहुत से ऐसे गुण भी हैं जो मेरी किसी फ्रेंड की मम्मी में नहीं हैं। क्षण भर में अनिका की खुशी काफूर हो गई। वह भरी आंखों के साथ उल्टे पैर अपने कमरे में लौट गई। पापा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था, जबकि मम्मी ने सूरत के लोकल कॉलेज से MA। शायद दोनों का बौद्धिक स्तर दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठने देता था। प्रकृति पूरा साल अपने मौसम बदलती, पर हमारे घर में 12 मास एक ही मौसम रहता था, कलह और तनाव का। मैं उन दोनों के बीच की वह डोर थी जिसके सहारे उनके रिश्ते की गाड़ी डगमग करती खींच रही थी। आज बहुत दिनों बाद हम तीनों इकट्ठे डिनर टेबल पर थे। मम्मी ने आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया था। मम्मी पापा, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटे, कुछ परेशान सी लग रही हो। वे दोनों एक साथ बोले।
चिंतित निगाहों से उसे देखने लगे। उसने बहुत आहिस्ता से कहना शुरू किया, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रही हो। पापा, मैं आगे की पढ़ाई सूरत में नहीं बल्कि अहमदाबाद से करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हें तो सूरत के NIT कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मिल तो जाएगा पापा, पर सूरत के कॉलेजों की रेटिंग काफ़ी नीचे है। बेटे, यह तुम्हारा ही फैसला था ना कि ग्रेजुएशन सूरत से ही करोगी? तुम्हारे अचानक बदले इस फैसले का कारण क्या हम जान सकते हैं? पापा के माथे पर तनाव की रेखाएं साफ झलक रही थी। घर में अनजानी खामोशी पसर गई। यह खामोशी उस खामोशी से बिल्कुल अलग थी जो मम्मी पापा की बहस के बाद घर में पसर जाती थी। बस आ रही थी तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़। अपनी जान से प्यारे अपने मम्मी पापा को उदास देख अनिका के गले से रोटी कैसे उतर सकती थी। वह एक रोटी खाकर वॉश बेसिन पर हाथ धोने लगी। मुंह धोने के बहाने नल से निकलते पानी के साथ उसके आंसू भी धुल गए। वह नैपकिन से अपना मुंह पोंछ रही थी तो सामने लगे आईने में उसने देखा मम्मी पापा की निगाहें उस पर ही टिकी हैं, जिनमें बेबस सी अनुनय है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि सच में ज़माना बहुत फॉरवर्ड हो गया है। आखिर हमारी बेटी भी इस ज़माने के तौर तरीकों बहाव में खुद को बहने से नहीं रोक पाई। पापा ने रूंधे स्वर में कहा, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। और सुनाओ उसे अपने हॉस्टल लाइफ के किस्से चटकारे लेकर। तुम तो चाहते ही थे ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह स्मार्ट बने, तो चली हमारी बेटी आज़ाद पंछी बन ज़माने के साथ ताल मिलाने। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। पापा मम्मी के बीच चल रही बातचीत के कुछ अंश अनिका के कानों में भी पड़ गए थे। मम्मी ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। नाक लाल हो गई थी, पर क्या किया जा सकता था? आखिर यह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। आज अनिका स्कूल गई थी। उसने अपने सारे कागजात निकलवा कर उनकी फ़ोटोकॉपी बनवानी थी। वहां जाकर उसे ध्यान आया वह अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट घर पर ही भूल गई है। उसने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मा, मेरी अलमारी में दाहिनी तरफ की दराज में आपको लाल रंग की एक फ़ाइल दिखेगी। उसमें से प्लीज़ मेरी 10वीं की मार्कशीट के फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेजने के बाद उस फाइल के नीचे दबी एक गुलाबी डायरी पर लिखे सुंदर शब्द ने मम्मी का ध्यान अपनी ओर खींचा। शायद मेरे चले जाने के बाद उन दोनों का अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए, इसलिए तो अपने दिल पर पत्थर रख उसे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा था। पेज पर तारीख 15 जून अंकित थी, यानी अनिका का जन्मदिन। मम्मी के मस्तिष्क में उस रात हुई कलह के चित्र सजीव हो गए। एक माँ होकर मैं अपनी बच्ची की तकलीफ को नहीं समझ पाई। अपने अहम की तुष्टि के लिए वक्त बेवक्त वाक्य युद्ध पर उतर जाते थे, बिना यह सोचे कि उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरती होगी। उनकी नज़र एक अन्य पेज पर गई। मुझे आज रात रोते रोते नींद लग गई और मैं सोने से पहले बाथरूम जाना भूल गई और मेरा बिस्तर गीला हो गया। अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगी? पढ़कर अनिका अवाक रह गई थी। जगह जगह पर उसके आंसुओं ने शब्दों की स्याही को फैला दिया था, जो उसके कोमल मन की पीड़ा के गवाह थे। जिस उम्र में बच्चे नर्सरी राइम्स पढ़ते हैं, उस उम्र में उनकी बच्ची की ये संवेदनशीलता, और जिस किशोरवय में लड़कियां रोमांटिक काव्य में रुचि रखती हैं, उस उम्र में यह गंभीरता। आज अगर यह डायरी उनके हाथ नहीं लगी होती तो वे तो अपनी बेटी के फैसले के पीछे का कठोर सच कभी जान ही नहीं पाती। आप आज अनिका के घर पहुंचने से पहले घर आ जाना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी ने तुरंत पापा को फ़ोन मिलाया। निकी, मुझे याद है नया फ्रिज खरीदना है, पर मेरे पास अभी उससे भी महत्वपूर्ण काम है
और फ़िलहाल सबसे ज़रूरी है अनिका का कॉलेज में एडमिशन। और मैं कहूँ बात उसके बारे में ही है। मम्मी के इस संयमित लहजे के पापा आदि नहीं थे, अतः उनकी अधीरता जायज़ थी। सब ठीक तो है ना? आप घर आ जाइए, फिर शांति से बैठकर बात करते हैं। पहेलियाँ मत बुझाओ। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? जब बात अनिका से जुड़ी थी तो पापा कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते थे, अतः काम छोड़ तुरंत घर के लिए निकल गए। देखिए, यह अनिका की डायरी। पापा जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, अनिका के दिल में घुटी भावनाएं परत दर परत खुलने लगी और पापा की आंखें अविरल बहने लगी। मम्मी भी पहली बार पत्थर को पिघलते देख रही थी। कितना गलत सोच रहे थे हम अपनी बेटी के बारे में। इस तरह दुखी करके तो हम उसे घर से हरगिज़ नहीं जाने दे सकते। उन्होंने अपना फ़ोन निकाल अनिका को मैसेज भेज दिया। कोशिश को तेरी जाया न होने देंगे, उस कली को मुरझाने न देंगे जो 17 साल पहले हमारे आंगन में खिली थी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वाह पापा, आपका यह कवि रूप तो पहली बार दिखा, कहती हुई अनिका घर में घुसी और मम्मी पापा को गले लगा लिया। हमें माफ़ कर दे बेटा। अरे माफ़ी तो आप लोगों से मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बुद्धू जो बनाया। मतलब? मम्मी पापा आश्चर्य के साथ बोले। मतलब यह कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इतनी आसानी से आप लोगों का पीछा थोड़े छोड़ने वाली हूँ। हाँ, बस यह अफसोस है कि मुझे अपनी डायरी आप लोगों से शेयर करनी पड़ी, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अच्छा, तो यह बाहर जाकर पढ़ने का फैसला सिर्फ नाटक था? सॉरी मम्मी पापा, आप लोगों को करीब लाने का मुझे बस यही तरीका सूझा। अनिका अपने कान पकड़ते हुए बोली, नहीं बेटे, कान तुम्हें नहीं हमें पकड़ने चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।